हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले 2 लेक्चर में हमने देखा कि बॉन्ड्स इन सॉलिड क्या होता है तथा बॉन्ड्स इन सॉलिड जो होते हैं वो किन फोर्सेस के कारण क्रिस्टल्स स्ट्रक्चर, जो पिछले यूनिट पॉइंट 1.1 में पढ़ा हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उन्हीं सॉलिड में जो उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उन्हीं बॉन्ड्स के बारे में हम लोग पिछले 2 लेक्चर में भी पढ़ें और इस लेक्चर में भी पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो प्राइमरी बॉन्डिंग था, जिसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग भी कहते हैं, जिसमें जिसमें आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, इन 3 बॉन्ड के बारे में हमने जाना और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हमने जाना। आइए देखते हैं सेकेंडरी बॉन्डिंग अर्थात मोलिकुलर बॉन्डिंग। सेकेंडरी बॉन्डिंग या इसे मोलिकुलर बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं मोलिकुलर बॉन्डिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मोलिकुलर बॉन्डिंग में, मोलिकुलर बॉन्डिंग अर्थात मोलिकुलर सॉलिड में पाए जाने वाले बॉन्ड क्या होंगे, मोलिकुलर बॉन्डिंग कहलाएंगे। तो मोलिकुलर, सबसे पहले जानते हैं मोलिकुलर सॉलिड होता क्या है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मोलिक्यूल, मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्ट जो मॉलिक्यूल से बने हुए ये सॉलिड्स होंगे। ठीक है, जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से फोर्स लगेंगे, तो द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डिस्पर्सन फोर्स, लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सारे फोर्स जो होंगे क्या मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा, डिस्पर्सन फोर्स के कारण जो होगा हमारा क्या होगा, डिस्पर्सन बॉन्ड बनेगा। और जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है जिसके कारण डाइपोल बॉन्ड बनेगा, और हाइड्रोजन के कारण जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा खुद हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये देखेंगे कि मोलिकुलर सॉलिड जो होता है वो कितने तरह के होते हैं। तो मोलिकुलर सॉलिड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें नन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, नन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, जो ऐसे सॉलिड होंगे जिसके बीच में डिस्पर्सन बॉन्ड क्रिएट होगा। मतलब डिस्पर्सन बॉन्ड को ये भी कहा जा सकता है डिस्पर्सन बॉन्ड एग्जिस्ट इन नन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। इसी तरह देखेंगे सेकेंड टॉप जो है मोलिकुलर सॉलिड का पार्ट ये है पोलर मोलिकुलर सॉलिड। इन सॉलिड्स के बीच में डाइपोल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये क्या है, डाइपोल फोर्स के द्वारा एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डाइपोल फोर्स के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो पोलर मोलिकुलर सॉलिड जो डाइपोल बॉन्ड से बने होंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, दैट मीन्स क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। ऐसे सारे जो सॉलिड्स होंगे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनेगा, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो वो आते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, अगर इन तीनों एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन कोई बॉन्ड बनाता है तो हम लोग उस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे तो हाइड्रोजन बहुत सारे के साथ बॉन्ड बनाता है, अगर देखा जाए तो HCl के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, H2SO4 के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन तो बहुत सारे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर जो है प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कंपाउंड बना रहा है। तो सभी के साथ जो है बनाने वाले कंपाउंड के साथ जो बॉन्ड बनेगा उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे। सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, दैट मींस FO1, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों के साथ बनाने वाले, हाइड्रोजन के साथ बनाने वाले बॉन्ड को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो आइए देखते हैं डिस्पर्सन बॉन्ड, डाइपोल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स और ये क्या होता है। आइए देखते हैं सेकेंडरी बॉन्डिंग या मॉलिकुलर बॉन्डिंग का फर्स्ट टाइप, जिसमें है पहला टाइप क्या है, डिस्पर्सन बॉन्ड। डिस्पर्सन बॉन्ड एक्चुअल में ये क्या है,
आइटम्स के जो फोर्स होंगे या जो आइटम्स मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे उसके जो बॉन्ड्स बनेंगे उसी के आधार पर इसका नाम डिफाइन किया गया है। तो दैट मीन्स क्या, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स विच एग्जिस्ट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी ये बॉन्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे सभी में ये बॉन्ड क्या होंगे, डिस्पर्सन बॉन्ड क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे और सभी में क्या होंगे, वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस होंगे। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसा होता है और क्या होता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पोजेस पार्टिकल्स आइदर एटम्स लाइक दोज ऑफ नोबेल गैस, मतलब ये जो बॉन्ड होगा डिस्पर्सन बॉन्ड या नोबेल गैस जिसे हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक क्या हो जाएगा, जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ये गैसियस स्टेट में ये हमेशा फाउंड होंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम इज वीक वांडरवॉल फोर्स, यानी जो वांडरवॉल फोर्स लगेगा इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में वो क्या होंगे, काफी वीक यानी काफी कमजोर बॉन्ड होंगे। इसलिए क्या होगा, थोड़ा सा भी एनर्जी दिया जाएगा यानी इंथैल्पीज, तो क्या होगा, ये आपस में इसके मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे और टूट जाएंगे। तो दैट मींस यहाँ लिखा हुआ है कि लो इंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन, मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, काफी कम होगा इसका। ठीक है, तो देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्सन बॉन्ड या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे क्या होगा, दे आर जनरली सॉफ्ट, मतलब इसका नेचर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होंगे, जनरली क्या होंगे, सॉफ्ट इन नेचर होंगे। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इट एग्जिस्ट यूजुअली इन लिक्विड या गैसियस स्टेज, लिक्विड या गैसियस स्टेज एट द रूम टेम्परेचर और प्रेशर, यानी प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है, या और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये रूम टेम्परेचर यानी जनरल स्टेज में या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या होगा, लिक्विड या गैसियस स्टेट में होंगे। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ यानी बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। दे आर वोलेटाइल एंड लो इंथैल्पी, यानी वोलेटाइल मतलब क्या होगा, ये बहुत जल्दी घुल जाएगा पानी में, और लो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब बहुत कम एनर्जी, बहुत कम एनर्जी के साथ भी क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा। तो क्या होगा, लो इंथैल्पीज। दे हेल्ड टुगेदर बाय ए बिग फोर्स, सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए देखते हैं सेकेंड बॉन्ड जो है हमारा, सेकेंडरी बॉन्डिंग का सेकेंड टाइप देखते हैं, डायपोल बॉन्ड। डायपोल बॉन्ड ये क्या होगा, डायपोल फोर्स के कारण बॉन्ड ये बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये एग्जिस्ट कहाँ करेगा, तो पोलर मॉलिक्यूल्स यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जितने भी होंगे ये बॉन्ड जो होंगे उसमें एग्जिस्ट करेंगे, उसमें फॉर्म करेंगे, यानी डायपोल बॉन्ड एग्जिस्ट इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एंड तो मॉलिक्यूलर जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो किस तरह का होगा, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पोलर मॉलिक्यूल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, लाइक क्या, HCl, SO2, etc. The force held them together is dipole force of attraction। जितने भी जो बॉन्ड्स बन रहे हैं इसका एक्चुअल मेन पर्पस क्या है, इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं उसी के कारण ये सारे बॉन्ड बन रहे हैं। एक्चुअल में डाइपोल कोई बॉन्ड नहीं है, ये एक्चुअल में एक फोर्स है, लेकिन उस फोर्स के कारण जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, जिसके एक बॉन्डिंग हो रहा है, जिसके कारण ये बॉन्ड का नाम पड़ा है। तो डाइपोल फोर्स के कारण क्या हो गया, ये बॉन्ड बना है। द फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन डिस्पर्सन फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये फोर्स जो होगा, जो डिस्पर्सन फोर्स था या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में लगने वाले फोर्स से, उससे क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होगा, थोड़ा सा हायर होगा। तो डाइपोल बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से, इस तरह से होता है। क्या है डाइपोल बॉन्ड, क्या है डाइपोल बॉन्ड, एक निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ जुटेगा, पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव के साथ जोड़ेगा, अर्थात सब क्या है, एक दूसरे से अल्टरनेट, एक दूसरे से पॉजिटिव निगेटिव जोड़ रहा है। यानी बॉन्ड जो बन रहा है पॉजिटिव के साथ निगेटिव बना रहा है और निगेटिव के साथ पॉजिटिव बना रहा है। दैट मीन्स अगर अपोजिट चार्ज होंगे तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे।
तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे, डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो जनरली डायपोल बॉन्ड जिस जिस मॉलिक्यूलर सॉलिड में बनते हैं, दैट मीन्स पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, वो क्या होता है, सॉफ्ट इन नेचर। क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा, सॉफ्ट होगा। जनरली जितने भी आपको सेकेंडरी बॉन्डिंग्स में आते हैं सारे के सारे गैसियस नेचर में पाए जाते हैं, गैसियस या लिक्विड नेचर पे पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर देन नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब डिस्पर्सन बॉन्ड में जो मॉलिक्यूल्स थे उससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो हाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई है, बट नॉट सो मच, बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है, लेकिन उससे जस्ट हाई है। दे हैव हायर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब बहुत ज़्यादा इंथैल्पी तो नहीं है, लेकिन नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो इंथैल्पी था उससे जस्ट थोड़ा सा हायर है। नन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। मतलब क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ऐसे भी गैसियस और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ज्यादातर तो गैसियस स्टेट में, और गैसियस ऐसे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, यानी थर्ड टाइप्स क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए देखते हैं सेकेंडरी बॉन्डिंग या मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का थर्ड टाइप जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में जो देखेंगे तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन सा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ठीक है। ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी इन तीनों एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, या इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। जनरली ये बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जैसे दे पोजेसेस अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो एग्जांपल अगर देखेंगे तो क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, तो H2O बना सकता है, ठीक है। अमोनिया जो है अगर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बनाएगा तो क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, और फ्लोरीन के साथ बनाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो जनरली जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो सॉलिड या वोलेटाइल इलेक्ट्रिक लिक्विड फॉर्म में होते हैं, किसमें, रूम टेम्परेचर या रूम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इसके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होंगे, हाई होंगे, और ये बैड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और इस तरह का बॉन्ड जो होता है फॉर्म्ड होता है। तो इस तरह से देखें तो सेकेंडरी बॉन्डिंग का तीनों पार्ट जो है हमने देखा, और बॉन्ड्स इन सॉलिड ये टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया। और यूनिट पॉइंट 1.1 और 1.2 के साथ ही यूनिट 1 जो है चैप्टर ये समाप्त हो गया है। आप लोग आर के राजपूत का बुक हो या खुरमी का बुक हो, आप लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और साथ में जो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एसबीटी सिलेबस जो होंगे उसमें से आप लोग देखेंगे और उसको ट्राई करेंगे। अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या नहीं बन रहा है तो प्लीज़ आप जो है जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।